हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अब ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमें पता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ये क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो कभी कभी हम रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग रेजिस्टेंस दिस क्वांटिटी कैन बी कैलिब्रेट। ओके, तो अब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्या करता है? व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का यूज क्या है? ये रेजिस्टेंस मेजर करता है सर्टन रेंज में। ओके, द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज और द व्हीटस्टोन ब्रिज वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ओरिजिनली किसने डेवलप किया है? चार्ल्स व्हीटस्टोन। टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ होता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलिब्रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर। इसका और एक यूज़ क्या है? ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में यूज़ होता है। कैलिब्रेट मीन्स उसकी स्केल डिसाइड करने में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलिब्रेट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर, ETC। ऐसे सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया। ये क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस। इसका यूज़ का है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, और दूसरा ये कैलिब्रेट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को। ये समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम देखते हैं। Four resistors PQRS are connected to form a quadrilateral ABCD as shown in figure। देखो चार रेजिस्टेंस है PQRS, ऐसे कनेक्टेड है कि उससे क्या फॉर्म होता है? क्वाड्रिलेटरल। इससे क्या फॉर्म होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को नाम क्या दिया हमने? ABCD। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो ये सेटअप को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सेटअप को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब इसका ब्रीफ में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्या दिया है, इसका सेटअप क्या है? ये सेटअप क्या दिया है वो देखते हैं। अ बैटरी ऑफ EMF E along with a key is connected between point A and C। देखो पॉइंट A एंड पॉइंट C क्या कनेक्टेड है? बैटरी एंड की। ये A और C के बीच में कनेक्टेड है। सच दैट पॉइंट A इज़ अ हायर पोटेंशियल। पॉइंट A किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल को, मीन्स हायर पोटेंशियल। और पॉइंट C थ्रू की किससे कनेक्टेड है? निगेटिव टर्मिनल, मीन्स लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। सो पॉइंट A इज हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू C। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? G। A galvanometer with internal resistance G is connected between point D and B। Is connected between point D and B। तो B और D के बीच में कौन क्या अप्लाई किया हमने? गैल्वेनोमीटर G। तो ये हो गया सेटअप व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का। चार रेजिस्टेंस PQRS क्वाड्रिलेटरल में कनेक्टेड, देन A और C के बीच में बैटरी एंड की, और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब देखो जब हम की को क्लोज करते हैं, तो इसमें से आई करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। देखो आई करंट यहाँ फ्लो करेगा। यहाँ A पॉइंट इज़ अ जंक्शन। A पॉइंट क्या है? जंक्शन है। तो ये आई करंट स्प्लिटअप हो जाएगा I1 में और I2 में। किस में स्प्लिटअप हो जाएगा? I1 और I2। अब देखो कैसे वर्क कर रहा है। जैसे हमने की क्लोज किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई करंट फ्लो कर रहा है। ए हमारा जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पे करंट स्प्लिट होगा I1 और I2 में। अब ये I1 करंट B पॉइंट पे जाएगा। B पॉइंट इज ऑल्सो जंक्शन, यहाँ भी दो कंडक्टर है। तो कुछ करंट IG करंट, I1 में से IG करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ फ्लो करेगा। और रिमेनिंग करंट, कितना करंट बचा? I1 में से IG चला गया, तो कितना करंट बचा? I1 माइनस IG। ये करंट Q में से फ्लो करेगा। देन ये IG करंट यहाँ आ जाएगा पॉइंट D पे। अब देखो A पॉइंट से S रेजिस्टेंस S में कितना करंट जा रहा है? I2। ये I2 करंट भी यहाँ आ जाएगा, IG करंट भी यहाँ आ जाएगा। ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे? देन एडअप हो जाएंगे। तो D पॉइंट पे कितना करंट मिलेगा? I2 प्लस IG।
I2 प्लस IG। ये I2 प्लस IG करंट किस में से फ्लो करेगा? R रेजिस्टेंस से। देन ये दोनों करंट I1 माइनस IG और I2 प्लस IG C पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे और वंस अगेन I करंट सर्किट में फ्लो करेगा। समझ में आ गया? A पॉइंट, B, C, D चारों जंक्शन पॉइंट है। P रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। S में से I2, Q में से I1 माइनस IG और R में से I2 प्लस IG। और वापस सर्किट में कितना करंट मिल रहा है हमें? I। ये समझ में आ गया क्या है, कैसे ये वर्क करता है? अभी हम इससे फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज कैसे बैलेंस होता है, वो हम देखेंगे। ओके, नाउ एट पॉइंट ए हमारा जंक्शन पॉइंट है। कितना करंट आ रहा है? I और कितना करंट जा रहा है? I1 एंड I2। सो यहाँ हम फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम फिगर एट पॉइंट ए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं लूप ABDA। अब ये लूप में हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। देखो हम कहाँ से कहाँ जा रहा है? A टू B, B टू D, D टू A। सो डायरेक्शन हमारा A टू B, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। सो पहला -I1P। नेक्स्ट B टू D जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है। वंस अगेन माइनस IG इंटू G हमारा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देन D टू A जा रहे हैं, ट्रेसिंग का डायरेक्शन D टू A और करंट का डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है, तो ये प्लस आएगा, प्लस I2S इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 समझ में आ गया? अब हम लूप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट लूप BCDB। अब हम लूप कंसिडर कर रहे हैं BCDB। तो Q में से कितना करंट जा रहा है? I1 माइनस IG। B टू C करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। माइनस साइन। देन C टू D करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, C टू D हम जा रहे हैं और करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I2 प्लस G इंटू R। नेक्स्ट हम D टू B जा रहे हैं, वंस अगेन यहाँ करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, तो IG इज इक्वल टू प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। तीनों इक्वेशन समझ में आ गए? 1, 2, 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we can find the current flowing through any branch। इस तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें ये 3 इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की एक स्पेशलिटी है, अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जाना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो, व्हेन करंट थ्रू IG इज इक्वल टू 0, व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, इन दिस केस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रिज अब बैलेंस हो गया, मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर में से। सो IG इज 0 हम कैसे करेंगे? बाय एडजस्टिंग वैल्यू ऑफ PQRS का वैल्यू एडजस्ट करके हमें क्या मिलता है? IG इज इक्वल टू 0। अब देखो, करंट कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है और C पे पोटेंशियल कम है, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखो, B पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, D पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इसलिए करंट B टू D फ्लो कर रहा है, IG करंट। अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल
और यहाँ का बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये कब होगा? जब पी क्यू आर एस ये वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे तब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। उस केस को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। उस केस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस कंडीशन। जी में से करंट फ्लो नहीं करता। सो आई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1, 2, 3 में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में। अब देखो हमारे इक्वेशन 2 क्या है? -I1P माइनस आई जी का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? -I1P प्लस I2S इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कंसिडर इस लूप में आई जी का वैल्यू 0, तो होगा क्या? -I1Q प्लस I2R, आई जी का वैल्यू 0, I2R इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू भी क्या है? 0 है। समझ में आ गया इक्वेशन? -I1Q प्लस I2R इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आई जी को हमने हटा दिया तो -I1P प्लस I2S इज इक्वल टू 0 एंड -I1Q प्लस I2R इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाले टर्म दूसरी साइड लेके जाओ तो वो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? देयरफॉर I1P इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 4, एंड I1Q इज इक्वल टू I2S। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो I1 कट हो जाएगा, I2 कट हो जाएगा। डिवाइडेड इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो I1 कट, I2 कट, तो क्या होगा? P/Q इज इक्वल टू S/R। अब देखो इसमें से अगर R आपको पता नहीं है तो इन तीनों का वैल्यू पता होगा तो R फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर तीनों का वैल्यू हमें पता है और एक वैल्यू पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन क्या करता है? बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को बैलेंस करने के लिए P/Q, रेशियो ऑफ P एंड Q एंड रेशियो ऑफ S एंड R क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी ये ब्रिज बैलेंस हो सकता है, तभी ये ब्रिज क्या हो सकता है? बैलेंस हो सकता है। और इसमें से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पता है तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजी है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। ओके, तो इसका अच्छे से नोट्स बनाओ, स्टडी करो। ओके, कभी कभी ये पूछा जाता है या इसके ऊपर आगे के सारे भी एक्सपेरिमेंट, अभी हम एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिकल में भी आएंगे, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से कर लो। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी आएंगे, 3 या 4 एक्सपेरिमेंट आएंगे, तो वो सारे व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड है, इस प्रिंसिपल पे डिपेंड है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे वर्क करता है ना, उसी प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है। तो इसका अच्छे से स्टडी करो। ओके, थैंक यू।